आज से ही राम राज की स्थापना का प्रारंभ करें। इस विषय पर आधारित भाग 26 के सुख शांति संवाद में आप सबों का स्वागत है। इस विषय पर आधारित पॉइंट नंबर 84 से अब ध्यान से सुने। मेरा समझाने का प्रयास यह है कि आपके गांव में राम राज की स्थापना के लिए जो कठिनाइयां आपके रास्ते में आने वाली हैं, उसका भली भांति चिंतन आप कर लेंगे, तब आपको काम करने में आसानी होगी। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, दोनों को ही युद्ध लड़ना पड़ा था। राम जी ने रावण को मारा और कृष्ण जी ने कौरवों को मरवाया, लेकिन दोनों ही युद्ध का मुख्य कारण नारी का अपमान था। रावण ने तो माता सीता का अपहरण कर लिया था और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण भरे दरबार में किया था। बिल्कुल इसी तरह आज भारत माता का भी अपहरण हो चुका है। एक तरह से भारत माता लाचार हो गई है। रोज बहु बेटियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या होता है, लेकिन समाज चुप है, सरकार भी चुप है। गुंडे, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी विधानसभा में और लोकसभा में बैठे हैं। लोकसभा और विधानसभा पर पूरी तरह गुंडों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों का प्रभुत्व है, जिससे अगर कोई सज्जन आदमी चुनाव जीत भी जाता है तो वह लोकसभा और विधानसभा में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अकेला पड़ जाएगा। ईश्वर की दया से अभी ग्राम सभा पर गुंडों का पूरी तरह से कब्जा नहीं है। आप ध्यान से सुने और इस बात को समझें। ईश्वर की दया से अभी भी ग्राम सभा पर गुंडों का पूरी तरह से कब्जा नहीं है। इसलिए गरीबों को अपनी बेहतरी के लिए ग्राम सभा में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। मैं बार बार गरीब क्यों कहता हूँ? इसका कारण है कि गरीब भी कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। गरीब को भी कुछ मतलब नहीं है। अमीर सो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमीर अपना काम घूस के रुपया से करवा लेगा। लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब को तो चुप नहीं रहना चाहिए। पर दुख की बात है कि ये मध्यम वर्ग और यह गरीब भी कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। ग्राम सभा होती नहीं, वार्ड सभा होती नहीं, सब कागज पर झूठ की लिखा पड़ी होती है। इसलिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा। अब अंग्रेज देश को नहीं लूट रहे, अब तो हमारे ही नेता हमको ही लूट रहे हैं। इसलिए जनता को जगाना ही पड़ेगा और यह काम गांव में अब भी संभव है। मेरा दावा है कि ग्राम सभा ठीक हो जाएगी तो विधानसभा भी ठीक हो जाएगी और लोकसभा भी ठीक हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक सप्ताह ग्राम सभा की बैठक हो, जिसमें निर्णय हो। यह जरूरी है। ग्राम सभा ही विधानसभा और लोकसभा को सबक सिखा सकती है और भारत माता की इज्जत को बचा सकती है। पॉइंट नंबर 85, देश की पढ़ाई में संस्कार नाम की कोई शिक्षा नहीं है। पहले पढ़ना है, फिर देश को गढ़ना है। पहले पढ़ना है, फिर प्रदेश को गढ़ना है। पहले पढ़ना है, फिर गांव को गढ़ना है। पहले पढ़ना है, फिर अपनी जन्मभूमि को गढ़ना है। यह किसी छात्र का लक्ष्य होता ही नहीं। सिर्फ ध्यान यही होता है कि पहले पढ़ना है, फिर दहेज बटोरना है, फिर घूस की कमाई से देश, प्रदेश, गांव सबको लूटकर रुपया बैंक में जमा करना है या विदेश के बैंक में जमा करना है। अंग्रेजी पढ़ाई सिर्फ देश को लूटने की शिक्षा देता है। अंग्रेजी पढ़ाई में संस्कार होता ही नहीं।
अंग्रेजी पढ़ाई में संस्कार के नाम का विषय होता ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर साल देश में इतने पढ़े लिखे लोग कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, पर देश सुधर क्यों नहीं रहा? क्योंकि इन लोगों को भी नेताओं को कमीशन देना होता है, इसलिए ये सब भी नेता को खुश करने में ही लगे रहते हैं। पॉइंट नंबर 86, अंग्रेज देश से 1947 में ही चले गए हैं, पर देश की शिक्षा आज भी अंग्रेजों के तरीके से ही चल रही है। इसलिए देश को लूटना ही हर व्यक्ति का लक्ष्य है। डोनेशन का मतलब भी यही है, पहले डोनेशन देकर पढ़ाई करो और अब लूट कर कमाई करो। नेता को परसेंटेज देते रहो और देश को लूटते रहो, यही वसूल है। यही वजह से मैं कह रहा हूँ कि भारत माता का अपहरण हो चुका है। अब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा के ऐसा कोई माई का लाल पैदा लेकर भारत माँ को बचा ले तो ठीक है, नहीं तो भारत माता की इज्जत को कोई बचाने वाला है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक और बात समझने की है, और वह यह है कि भारत माता तो गांव में रहती हैं, भारत माता तो ग्राम वासिनी हैं। इसलिए अगर ग्राम सभा उठ खड़ी होगी, अगर ग्राम सभा विधानसभा और लोकसभा के कानूनों को मानने से इनकार कर देगी, तो लोकसभा और विधानसभा चाह करके भी भारत माता का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गरीबों को ताल ठोक कर उठना होगा, गरीबों को अपनी झोपड़ी से निकलना होगा, ग्राम सभा में गरीबों के हक में फैसला लेना होगा, तभी विधानसभा और लोकसभा को सबक सिखाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 87, अगर ग्राम सभा ब्लॉक के घुसखोरों के नाम सबूत के साथ थाना में दे तो ब्लॉक के घुसखोरों को जेल में जाना चाहिए। जिस दिन ग्राम सभा इस तरह अपने संख्या की ताकत को लोकतंत्र का हथियार समझकर फैसला लेने लगेगी तो घूसखोरों की तो नींद ही उड़ जाएगी और सरकार को भी जागना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉक के सबसे भ्रष्ट लोगों, जिला के सबसे भ्रष्ट लोगों, राज्य के सबसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ विधानसभा चुप रहती है, लोकसभा चुप रहती है, तो ग्राम सभा चुप क्यों रहे? लोकसभा और विधानसभा के सदस्य तो कमीशन खोरी करते हैं, लेकिन ग्राम सभा तो गरीब है। ग्राम सभा के गरीबों के समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं है। न्यायालय के फैसले भी, कोर्ट के फैसले भी आने में कई साल लग जाते हैं। फिर गरीब और ग्राम सभा चुप क्यों रहे? फिर गरीब और ग्राम सभा करे तो क्या करे? सच्चाई तो यह है कि आज देश के खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से ही खतरा है। सच्चाई यह है कि आज देश को अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि देश को गद्दार नेताओं से ही खतरा है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।